एलन मस्क और ट्रंप के बीच बढ़ती तकरार को देखते हुए हाउस ऑफ कार्ड सीरीज का एक सीन याद आता है। सीन कुछ ऐसा है, फ्रैंक अंडरवुड जो अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है, रेमंड टस्क नाम के एक अमीर बिजनेसमैन के साथ पावर गेम खेल रहा है। टस्क इस बात से गुस्सा है कि प्रेसिडेंट फ्रैंक की वजह से टस्क की न्यूक्लियर पावर कंपनियों को नुकसान पहुंचाने का फैसला ले रहे हैं। टस्क के पास पैसा है और कॉर्पोरेट ताकत है, लेकिन फ्रैंक कहता है यू मे हैव ऑल द मनी रेमंड बट आई हैव ऑल द मेन विद गन्स, यानी सरकार जिसकी है मर्जी भी उसकी ही चलेगी। ऐसी ही कुछ लड़ाई ट्रंप और मस्क के बीच चल रही है। ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल की वजह से मस्क कभी अलग पार्टी बनाने की बात छेड़ रहे हैं तो कभी ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को डीकमीशन करने की। इसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन तक भेजती है और इसी स्पेसक्राफ्ट से भारत का एक अहम स्पेस मिशन भी जुड़ा हुआ है। तो क्या ट्रंप मस्क की लड़ाई में भारत के स्पेस मिशन पर कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं, यही सब जानेंगे खबरगांव की इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। मस्क ट्रंप की लड़ाई तब शुरू हुई जब मस्क ने ट्रंप के एक बिल को एबोमिनेशन यानी कि घटिया और घिनौना कहकर खुलेआम उसकी आलोचना की। इतना हुआ ही कि ट्रंप भी चुप नहीं है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिख दिया कि एलन मस्क के साथ सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर देना चाहिए, इससे अरबों डॉलर की बचत हो सकती है। इस बयान के कुछ ही घंटों बाद मस्क ने एक्स पर लिखा, मेरे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द करने के बारे में राष्ट्रपति के बयान के मद्देनजर @SpaceX तुरंत अपने ड्रैगन अंतरिक्ष यान को बंद करना शुरू कर देगा। हालांकि कुछ ही घंटों बाद एक यूजर की सलाह पर मस्क ने अपने बयान को बदल दिया और लिखा, गुड एडवाइस, ओके वी वोंट डीकमीशन ड्रैगन, यानी कि हम ड्रैगन को डीकमीशन नहीं करेंगे। शुरुआत में जब डीकमीशनिंग की खबरें आई तो भारत के लिए ये चौंकाने वाली थी, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को 8 जून को इसी ड्रैगन के जरिए ISS भेजा जाना था, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या है ये मिशन और कितना जरूरी है वो भी जान लेते हैं। ये स्पेस मिशन है एक्सियम मिशन 4। इस मिशन के जरिए शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे जो स्पेस में जाएंगे। इससे पहले भारत के लिए स्पेस में जाने वाले शख्स राकेश शर्मा थे, जिन्होंने 1984 में रूस के सोयूज स्पेसक्राफ्ट से उड़ान भरी थी। ये मिशन ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। खास बात यह होगी कि शुभांशु पहले भारतीय होंगे जो ISS पर कदम रखेंगे। इस मिशन में शुभांशु शुक्ला स्पेस में एग्रीकल्चर, खाना और इंसानी शरीर से जुड़े 7 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। पहले ये मिशन 8 जून 2025 को लॉन्च होने वाला था, लेकिन अब इसे 2 दिन आगे बढ़ाकर 10 जून 2025 कर दिया गया है। लॉन्च अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से होगा। मिशन के लिए SpaceX का फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये स्पेसक्राफ्ट भारत के लिए जरूरी क्यों है? SpaceX अभी के लिए इकलौती अमेरिकी कंपनी है जो अपने ड्रैगन कैप्सूल के जरिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन तक ले जाने और वापस लाने की क्षमता रखती है। दूसरी ओर बोइंग का स्टारलाइनर कैप्सूल है जो अब तक सिर्फ एक बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जा सका है। पिछले साल की ही बात कर ले तो सुनीता विलियम्स की वापसी स्टारलाइनर की वजह से 9 महीने बाद हुई। उन्हें लाने के लिए फिर आखिरकार SpaceX भेजा गया। इसके बाद नासा और बोइंग अभी स्टारलाइनर के थ्रस्टर और हीलियम लीक की समस्याओं को ठीक करने में जुटे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये भी 2026 से पहले नहीं हो पाएगा। ऐसे में अगर ड्रैगन यान हटता तो अंतरिक्ष स्टेशन तक इंसानों को ले जाने वाले एयरक्राफ्ट के लिए ऑप्शन रूस का सोयूज यान ही रह जाता, लेकिन रूस के इस यान की सीटें खरीदना बहुत महंगी है। इसके अलावा SpaceX के पास नासा और पेंटागन के साथ $22 बिलियन से भी ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिनमें लूनर स्टारशिप यानी कि मून पर मिशन और सैन्य सैटेलाइट लॉन्च शामिल है। अगर मस्क SpaceX के क्राफ्ट्स को डीकमीशन करवा देते तो अमेरिका फिर से 2011 में चला जाता, जब उसे स्पेस में जाने के लिए रूस पर निर्भर होना पड़ा था। फिलहाल एक्सियम मिशन 4 को लेकर नासा ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन के बजट कटौती के चलते प्राइवेट मिशनों के आकार में बदलाव हो सकता है, लेकिन उनके मुताबिक एक्सियम मिशन 4 पर फिलहाल इसका कोई असर नहीं होगा। ISS में जाने से पहले शुभांशु शुक्ला को क्वारंटीन में रखा गया है। एक्सियम स्पेस की भी ओर से इस मिशन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, यानी कि मिशन अभी जैसा है वैसा ही रहने वाला है। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे है सर्वेश और आनंद। धन्यवाद।